इलेक्शन के लिए अहलियत की शराइत पर तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। कोई मुसलमान सादिक और अमीन का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाअहली मुद्दत तयन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सजा काटने के बाद भी इंतखाबात ना लड़ सके। हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली तायाब कैसे हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा नवाज शरीफ तायाब नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। आप लापता अफराद का मामला सियासी बनाना चाहते हैं, अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा किया, इस बात पर रंजीदा है कि ये लोग पीटीआई छोड़ गए। आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात नहीं की। आप बिला तफरीक सबके नाम शामिल करते तो आपकी दरख्वास्त जानदार होती। एहतजाज सेशन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। लापता अफराद से मुतालिक धरने का दरख्वास्त में उसका जिक्र क्यों नहीं। महफूजों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक अपील दायर कर दें। समाअत कल दोबारा होगी। अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। लापता अफराद पर श्री मजारी का बिल गायब हो गया। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। जो पौधे पर होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस की रिमार्क्स। उन्होंने कहा आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका ही बिल गुम कर दिया। क्या आपने उन्हें हटाने की दरख्वास्त की। आप सादिक संजरानी को फरीक तो बनाए। कोई वजीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो किसी के हुकूक के लिए क्या करेगा। ये संजीदा मसला है, सब जिम्मेदारी कबूल करें। तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया गया। पेशावर हाईकोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है। वकील सिकंदर मोहम्मद ने दलाइल दिए। कोहाट के रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। हाई कोर्ट के जज ने नोटिस करना भी मुनासिब न समझा। क्यों ना जुर्माना आयद कर दिया जाए। समझ नहीं आ रहा कैसे ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। फैसलाबाद धरने की तहकीकात। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज समीद की कमीशन के सामने पेशी का इम्कान। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिर्फ मुताल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। तीन साल में बिजली सार्फिन से 1300 अरब से जायद टैक्स वसूल किया गया। दस्तावेज के मुताबिक पीटीवी फीस की मद में 25 अरब 70 करोड़ रुपए अवाम की जेब से निकाले गए। जनरल सेल्स टैक्स के नाम पर 9 खरब 74 अरब की वसूली की गई। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए 64 अरब 25 करोड़ रुपए लिए गए। मौसम सरमा में भी बिजली का बहरान। पन बिजली से पैदावार में कमी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 14000, पैदावार 8000 मेगावाट है। शहरों में 10 और देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सारा इनाम कत्ल केस में पेशरफ। वालिद ने सबीना शाह की बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बखुआ के रोज फार्म हाउस पर शाहनवाज के साथ उनकी वालिदा भी थी। ऐसा नहीं हो सकता वो जुर्म में मुलव्विस ना हो। जापान में 7.6 की शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला। 48 अफराद हलाक। दर्जनों इमारतें और सड़कें तबाह। रनवे पर दरारें पड़ गई। हजारों घरों की बिजली मुनक़ता। 150 आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इमामुल हक ड्रॉप। साइम आयूब डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 2-0 की बढ़तरी हासिल।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।